बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब असलम और आप देख रहे हैं क्रिकेट कम्युनिटी। नाज़रीन, आज तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। और ये जो तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट के जो साबिक खिलाड़ी हैं, उनके कुछ बयानात हैं, उन पे हम लोगों ने बात करनी है। और उसके अलावा जो आज मैच हुआ है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड, उस पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन आपको एक बात पता चलूँ कि जो आज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड का मैच हुआ है और जो ऑस्ट्रेलिया की जीत है, इसने पाकिस्तान को सेमीफाइनल की दौड़ से कोसों दूर कर दिया है। और अब पाकिस्तान का जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मे भी पाकिस्तान जो है वो अब सेमीफाइनल ना खेले। अब उम्मीद लगाना भी, हमारी जो उम्मीदें थी, वो ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से नीदरलैंड से 309 रन से मैच जीता है, तो वो उम्मीदें भी जो उनसे ऑस्ट्रेलिया ने हमारी ख़त्म कर दी हैं। तो इस पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जो आज तीन डेवलपमेंट्स हैं वो मैं पहले आपके सामने रख दूँ। जो पहली डेवलपमेंट्स है वो ये है कि शायद अफरीदी साहब ने एक जो है उनका बयान आया है, उनका बयान ये आया है कि जो अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ है, जो पाकिस्तान ने हारा है, उसमें उन्होंने एक बाबर आजम पे इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि जब इस तरह की जो टीम होती हैं, जो छोटी टीम्स होती हैं, अगर उनके साथ आप मैच खेल रहे हो और इस तरह की सिचुएशन बन जाए, तो आपको अपने प्लेयर्स को ऊपर ला के उन पे प्रेशर बढ़ाना चाहिए। और उन पे जो है ना प्रेशर डालेंगे तो वो आपको विकेट दे देंगे। कप्तान की ये नाअहली है, कप्तान को ये चीज़ें पता होनी चाहिए थी। तो ये चीज़ें उनको नहीं की और उन्होंने उन्होंने जो है वो ऑस्ट्रेलिया से सीखना चाहिए था, उनको साउथ अफ्रीका से सीखना चाहिए था, उनसे न्यूज़ीलैंड से सीखना चाहिए था। तो मेरा जो क्वेश्चन है शायद अफरीदी साहब से, ये कि शायद अफरीदी साहब, आपने 400 वनडे खेले हैं, 400 वनडे में आपने आई थिंक 8000 समथिंग स्कोर बनाए हैं। और जिसमें आपकी 400 से या 380 90 इतनी विकेट्स हैं आपकी। तो आप मुझे बताएं कि आपने इतना अरसा जो खेला है, आपने ऑस्ट्रेलिया से क्या सीखा है, आपने न्यूजीलैंड से क्या सीखा है। हम लोग आपकी भी कप्तानी देखते रहे हैं, आपके जो मैचेस थे, आप जिस नंबर पे आप आके बैटिंग करते थे, अगर आप इतने ही ज्यादा समझदार हैं, तो आप जब आते थे 6वें नंबर पे, 5वें नंबर पे आके बैटिंग करने के लिए और टीम को आपकी जरूरत होती थी, आप तीसरी चौथी बाल पे छक्के मारने के चक्कर में आप आउट होकर चले जाते थे, तो उस टाइम क्या था? उस टाइम तो आपको ऑस्ट्रेलिया से या आपने न्यूजीलैंड से या आपने श्रीलंका से या आपने इंडिया से तो नहीं सीखा। आज आप मशवरा दे रहे हैं बाबर आजम को कि आपको सीखना चाहिए। देखिए, इस टाइम जो बाबर आजम की कंडीशन है, या पाकिस्तान टीम की कंडीशन है, हमें चाहिए कि उनको बैक करना, बाबर आजम को सहारा देना। देखें, इतने बड़े इवेंट में अगर टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो अगर सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग सिर्फ बाबर आजम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो ये गलत है। पूरी टीम की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, जिसमें आपके दामाद जो है शाहीन अफरीदी साहब भी हैं, मौजूद हैं। उसके अलावा बाकी अगर देखें तो वो बाकी तमाम खिलाड़ी जो हैं उस इस टीम की जो हार है उसके जो है ना, वो सब शरीक हैं। लेकिन आप जो है वो सारा इसका सारा जो मलबा जो है वो बाबर आजम पे ना डालें। फिर उसके अलावा मैं आपको एक बात करता हूँ, जो कमरान अकमल साहब हैं, जो कि उन्होंने वो निजी टीवी चैनल पे बैठ के बातें तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उन्होंने जो बयान दिया है वो ये बयान दे रहे थे कि जी, इनकी जो नीयत है, वो इनकी जो नीयतें जो हैं वो इस नीयतों की वजह से जो है ना इनका ये हाल हो रहा है। ये जो दूसरे दूसरे लोगों का टीम में आने से रास्ता रोकते हैं। तो मैं अगर कमरान अकमल साहब को याद करवाऊं कि आप, मेरा ख्याल है 2011 का जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मैच था, जिसमें आपने रॉस टेलर का कैच छोड़ा था शुएब अख्तर की बाल पे, और उसके बाद जो रोज टेलर ने इनिंग्स खेली की थी 130 रन की, तो उसमें आपकी नीयत क्या थी? आपकी नीयत क्या थी? उसके बाद फिर आपने जो 2000 गालिबन 2010 का जो T20 वर्ल्ड कप था, जिसमें आपने माइक हसी का कैच छोड़ा था, ठीक है? उसके बाद माइक हसी ने सईद अजमल के साथ आखिरी ओवर में क्या किया था, आप भूल गए हैं। तो उसके बाद उस टाइम आपकी नीयत क्या थी? 2009 के 2010 की जो आपने, सॉरी 2010, हाँ 2010 में जो आपने कैचेस छोड़े थे वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में, ठीक है? और उसमें जो है ना वो आपकी नीयत जो सी है वो क्या थी उस टाइम? हम लोग भी यही बोलें कि आपकी नीयत खराब थी। अगर जुल्करनैन आदर को देखें तो जुल्करनैन आदर ने जो बयान दिए हैं माजी में, वो तो सारे फिर आपके खिलाफ है। आपकी क्या नीयत थी? उमर अकमल जब टीम में आए, ठीक है, आप कहते हैं आपको जो दर्द है आपके पेट में वो सिर्फ और सिर्फ उमर अकमल का है कि उमर अकमल की टीम में की जगह जगह नहीं बन रही। तो आप अपने भाई की जो फिटनेस है आपने कभी देखी है? जुस्सा देखें उसका, वो कितना मोटा होता जा रहा है, ठीक है? उसको टिकटॉक तक रहने दें तो ज्यादा बेहतर है। परफॉर्मेंस, अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें, पीएसएल में उसको कितने चांस मिले? पीएसएल वो लगातार खेल रहा है। अभी हाल ही में वो लंदन में क्या करने गया था? किस शख्सियत से मिलने गया था? उसी शख्सियत से मिलने गया था जिससे एशिया कप से पहले फेम अशरफ साहब मिलने गए थे। और फेम अशरफ साहब की जो जगह बनी है एशिया कप में, हालत देख लें कितनी परफॉर्मेंस थी उनकी। तो ऐसा ना करें। अभी 2023 की क्रिकेट चल रही है, लोग देख रहे हैं, ठीक है? जैसी भी सिलेक्शन हुई, बाबर आजम ने जिम्मेदारी ली है, वो जवाब देंगे वापस आके। लेकिन आप ये जो नीतों की बात करते हैं ना, तो फिर जब आप भी टीम में थे ना, तो आपने जो गलतियां की हैं, आप पे तो मैच फिक्सिंग का भी इल्जाम आया था। वो अलग बात है, मजर मजीद के साथ तो आपकी पिक्चर्स भी थी। तो फिर आपकी नीयत क्या थी पाकिस्तान टीम में?
आपने भी कैचेस छोड़े हैं, आपने स्टंप्स जो इतने इजीली स्टंप्स जो हैं वो आपने मिस किए हैं, रन आउट आपने मिस किए हैं, तो वो मिस करने के पीछे क्या आपकी नीयत खराब थी पाकिस्तान टीम में? तो बराए मेहरबानी ऐसे बयानबाजी से इज्तनाब करें। आपको अगर किसी ने टीवी पे बिठा दिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो जो आपके मुँह में आएगा वो आप वो बोलते जाएँगे। कम से कम अपने जो आपके जो अल्फ़ाज़ है ना उनका चुनाव अच्छा करें, ताकि जो देखने वाले हैं वो आपका माज़ी भुला ही रहें, वो आपका माज़ी जो है वो याद ना करें। नहीं तो हम जैसे जो लोग हैं ना वो हम आपका माज़ी नहीं भूले हुए। हम भी लोगों को याद करवाएँगे कि आपका माज़ी क्या था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो लास्ट डेवलपमेंट है मोहम्मद यूसुफ साहब ने जो बयान दिया है। अगर मोहम्मद कोई और ये बयान देता है, अभी तक तो ये मीडिया में बात आई नहीं है, लेकिन जो मोहम्मद यूसुफ साहब ने बयान दिया है कि उनके ज़राए की तरफ से उनको जो इत्तला मिली है कि जो पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान का मैच था, हारने के बाद बाबर आज़म जो है वो अपने होटल के रूम में सारी रात वो रोते रहे हैं और उनकी जो-सी है वो हालत काफ़ी ख़राब थी। और अगर मैं देखूँ तो मैंने जो बाबर आज़म की बॉडी लैंग्वेज देखी है वो मैच के बाद ही जब तो क प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसके बाद जो मैच के बाद समरी थी ये और जिसमें उनसे क्वेश्चनिंग आंसर आंसर किए गए हैं, तो उसमें जो है वो बाबर आज़म की जो कंडीशन थी और बॉडी लैंग्वेज ऑलरेडी नज़र आ रहा था बाबर आज़म जो है वो टीम से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट है। ठीक है? तो ये जो चीज़ें थी ये हमें जो है ना वो ये जो चीज़ थी ना मोस्टली कि वो सुबह तकरीबन उनके मुताबिक ये जो बयान है वो मोहम्मद यूसुफ साहब के, तो उनके मुताबिक ये था कि सुबह 8 बजे वो सोए हैं और आई थिंक 2 से 3 घंटे बाद उठ के क्योंकि उनका प्रैक्टिस सेशन था, जिसमें उन्होंने हिस्सा भी लिया है। तो इससे लग रहा है कि बाबर आज़म जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गए हैं और उनको जो है हमें देखें अब जो कुछ होना था वो हो गया, लेकिन वो हीरो हैं हमारी कौम के। कप्तान हैं, अब जो 3-4 मैचेस रह गए कम से कम उनको जो है सर बैक करें, उनको बताएँ देखिए ये हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं ये इनका काम बनता है, कि भाई ठीक है जो हो गया ये एक बाबर आज़म ने नहीं अगर आप पीछे देखें 2011 का वर्ल्ड कप देख लें, आप 2000 उसके बाद 19 का वर्ल्ड कप देख लें, ठीक है? 2015 का वर्ल्ड कप देख लें, तो सब कप्तान के साथ ऐसा ही हुआ है। ठीक है, कोई नहीं 92 के वर्ल्ड कप के बाद कोई भी इमरान खान पैदा नहीं हुआ दोबारा टीम के अंदर जो हमें जो है ना वो उम्मीद दिलाएगा। ठीक है, हमें ये उम्मीद होती है कि चलो ये पाकिस्तान सेमीफाइनल तक जाएगा या फाइनल तक जाएगा, मेबी पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी जीत जाए। तो ऐसा जो है ना वो करना मुनासिब नहीं है। और ये तो मेरे नाज़रीन आज की जो 3 डेवलपमेंट्स थी, ये तीनों डेवलपमेंट्स आपके सामने रखी हैं। इसके बाद मैच की बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड का मैच जो ऑस्ट्रेलिया ने आज 309 रन से जीता और पाकिस्तान को टोटली जो है वो इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है, यानी कि सेमीफाइनल की दौड़ से पाकिस्तान जो है वो अब आउट है। मुश्किल ये है इस पाकिस्तान हाँ, पाकिस्तान अगर बांग्लादेश को या श्रीलंका को सॉरी साउथ अफ्रीका को या फिर न्यूज़ीलैंड को, इंग्लैंड को किसी इतने बड़े मार्जिन से मारता है या फिर 3-4 मैचेस में कम से कम वो अपने रन रेट बहुत अच्छा बरकरार रखता है, तो फिर शायद पाकिस्तान के चांसेस बन सकते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के जो चांसेस हैं वो तकरीबन वो समझने की उम्मीद जो है वो खत्म हो गई है। उसके अलावा बात करते हैं आज डेविड वार्नर ने फिर एक दफ़ा सेंचुरी की और बहुत ही उम्दा बैटिंग की। उसके बाद नीचे अगर हम लोग आगे देखें तो जो तेज़ तरीन वर्ल्ड कप के अंदर जो सेंचुरी का रिकॉर्ड है, वो आज जो है वो 40 बालों पे 100 स्कोर किया है ग्लेन मैक्सवेल ने और आउट क्लास इनिंग थी। और उन्होंने टोटल जो है 44 बालों पे 106 स्कोर किए हैं, आई थिंक 109 106 किए हैं। तो ये जो थी जो है ना बैटिंग थी, उसके बाद नीदरलैंड को उन्होंने टोटल 9 स्कोर पे ऑल टीम आउट कर दिए। तो मैं कहता हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया का कमबैक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और ऑस्ट्रेलिया जब भी कमबैक करती है तो ऑस्ट्रेलिया फिर किसी को नहीं छोड़ती। ऑस्ट्रेलिया कोई भी टीम उसके सामने हो, ठीक है? वो साउथ अफ्रीका से चले वो जैसे भी था उनका न्यूज़ीलैंड, इंग्लैंड जो भी टीम सामने आएगी, ऑस्ट्रेलिया ने अब ऐसे ही खेलना है। और पाकिस्तान टीम को अगर थोड़ा-सा सीखने की ज़रूरत है तो ऑस्ट्रेलिया को देख लें आप। ऑस्ट्रेलिया ने छोटी टीम को क्योंकि छोटी टीम का जो मोराल होता है वो इसी तरह से डाउन होता है कि अगर आप उसको स्टार्ट में अगर आपकी बैटिंग पहले आए तो आप इतना स्कोर उस पे बना दें ताकि वो चेज़ की तरफ सोचें भी ना। ये वही ग्राउंड था जहाँ में कल पाकिस्तान खेला था और पाकिस्तान ने जो कंडीशन थी पाकिस्तान की वो आपने देख ली और फिर आज ये वही ग्राउंड है। तो और क्या कह सकते हैं आप? और फिर भी मेरी अपनी कौम से, अपने देखने वालों से और जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, उन सब से दरख्वास्त है कि भाई काइंडली जो है वो बाबर आज़म को अभी तो देखिए टूर्नामेंट के बाद जो होगा वो देखा जाएगा, बाबर आज़म कप्तान रहते हैं या नहीं रहते, लेकिन अपनी टीम को सपोर्ट करें, बाबर आज़म को सपोर्ट करें, ठीक है? कि वो इतना भी डिसअपॉइंट ना हो जाए कि वो शायद उनसे ना वो जो बैटिंग करता है, वो उस बैटिंग से भी रह जाए। क्योंकि देखें, जब आप एक बंदे को देख लें, सरफराज अहमद को देख लें, कप्तान था वो जब उसने चैंपियन ट्रॉफी जीती तो पूरे पाकिस्तान ने उसको उठाया हुआ था। जब उसके बाद कुछ सीरीज़ वगैरह जब अब क्या नाम है सरफराज हारे, तो फिर आज सरफराज का नाम ही नहीं है। हालाँकि सरफराज की अगर डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देखें कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, तो नो डाउट सरफराज ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है सरफराज ने। लेकिन आज सरफराज का नाम किसी जगह पे भी नहीं है। टेस्ट में रखते हैं तो रिजवान खेल रहा होता है, वनडे में तो सरफराज का नाम नहीं है, टी20 तो दूर की बात है।
तो लिहाजा अभी आप बाबर आजम को बैक करें। बाबर आजम एक बेहतरीन वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है। कप्तानी का बोझ जो होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उसको हर प्लेयर को बैक करना और बहुत सी चीज़ें जो ऐसी होती हैं ना वो मुख्तलिफ हो जाती हैं। तो ये थी आज की वीडियो और मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। और कुछ भी अगर मेरी वीडियो में गलत होता है या मुझसे कोई गलत वर्ड निकल जाता है उसके लिए मैं आप सबसे माजरत ख्वाह हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। जितने भी मेरे चैनल पे न्यूज़ व्यूअर्स हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी जो न्यू आने वाली वीडियो है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।